खमागणी राम राम, हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं पपाराम सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक और हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। और आज की जो रचना है वो कुछ इस प्रकार है कि ये दुबले पतले लड़कों पे एक मैंने हास्य व्यंग्य जो बनाया है, कोशिश की है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे एक दुबला पतला सा लड़का, वो दुबला पतला होने के साथ ही उसकी जो मुंह में भी मतलब दांत थोड़े से बाहर निकले हुए। तो अब वो उसको जब पूछा गया उसके दोस्तों ने कि भाई तू जब फोटो खिंचवाएगा तो कैसे खिंचवाएगा, तो वो बोला ऐसे। और एक जैसे दुबला पतला लड़का जिसकी एंगेजमेंट एक मोटी लड़की से हो जाती है, तो फिर उस लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा कि यार अगली महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है और शादी के बाद मुझे क्या करना है। तो उसकी सहेलियों ने कहा कि अभी तुझे कुछ नहीं करना है, जो भी करेगा वही करेगा। फिर एक जो दुबला पतला लड़का, तो उसने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा टीवी में या यहाँ कहीं भी कि जल्दी वज़न बढ़ाइए, मोटे हो जाइए। तो वो उस जो भी ऐड में जो ट्रीटमेंट था उसको देखा और दवाइयाँ लेने चला गया मेडिकल पे। मेडिकल वाले ने दे दी। अब कोई ज़रूरी नहीं है जो हर को किसी पे जो दवाई सूट करे उसी पे वो हुआ नहीं, जैसे कि इसका उल्टा हो गया और उसके नातुला दर्रा शुरू हो गया, दस्त लगने शुरू हो गई। फिर वो दौड़े दौड़े वापस गए मेडिकल पे कि भैया ये वापस रख दीजिए और आप इसे बोल दीजिए दही के साथ लूँगा। फिर आगे एक और, जैसे कि एक दुबला पतला लड़का, उसके लिए एक लड़की वालों का रिश्ता आया और रिश्ता आता है तो फिर वो क्या है कि फाइनली लड़की वाले यानी कि लड़की लड़के को रिजेक्ट कर देती है। तो एक दो दिन बाद में उस लड़के ने ये जानने की कोशिश की, वापस लड़की को कहा कि मैडम क्या आपने रिजेक्ट कर दिया मुझे, वो कोई बात नहीं, सबको अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार है और सबको अपनी पसंद की चीज़ें करने का अधिकार है, तो कोई नहीं, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि आपने मुझे जो है रिजेक्ट क्यों किया। तब लड़की ने कहा कि कोई आप खास नहीं लगे, इस वजह से शायद आपको रिजेक्ट कर दिया। तो लड़के ने बोला कि मैडम कोई ज़रूरी नहीं है, जो बिल्डिंग बाहर से अच्छी नहीं दिखती हो या बिल्डिंग बाहर से अच्छी नहीं दिख रही हो लेकिन अंदर लिफ्ट तो काम करती है ना। फिर एक दुबला पतला लड़का था, उसके दोस्तों ने उसको मोटिवेट किया कि वो ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा था और दुबला पतला लड़का था। तो उसके दोस्तों ने कहा कि टेंशन मत ले, तू सरकार काम कर रही है और 2022 के बाद तू भी मोटा ताज़ा हो जाएगा या तेरा वज़न बढ़ जाएगा। फिर उसने भी सोचा कि भाई 2022 में ऐसा क्या है। तब उसके दोस्तों ने कहा कि 2022 में भारत कुपोषण मुक्त हो रहा है तो तेरा वज़न बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं आज की रचना, ये दुबले पतले लड़के। तो रचना कुछ इस प्रकार है। सूरत को निकारने के पता नहीं क्या क्या जतन करते, फिर भी ये दुबले पतले लड़के। सूरत को निकारने के क्या क्या जतन नहीं करते, फिर भी पिस के गाल नहीं उबार पाते, ये दुबले पतले लड़के। वसा और प्रोटीन ठूस ठूस कर खाते, फिर भी वज़न नहीं बढ़ा पाते, ये दुबले पतले लड़के। रिश्ते के लिए लड़कियां देखते ही रिजेक्ट कर देती हैं, फिर भी अपने आप को निराश नहीं होने देते, ये दुबले पतले लड़के। जवानी में भी बॉर्नविटा वो हार्लिक्स पीते, फिर भी कुपोषित ही रह जाते, ये दुबले पतले लड़के। शरीर का बॉडी मास इंडेक्स तो ठीक होता है इनका, फिर भी कभी स्टंटिंग रह जाते, ये दुबले पतले लड़के। फ़ोटो खिंचवाने पर एक्सरे जैसी लगती, फिर भी सेल्फी लेते, ये दुबले पतले लड़के। कपड़े पहनने पर रस्सी पर सुखाए हुए लगते, फिर भी स्टाइलिश बनते, ये दुबले पतले लड़के। तेज़ आंधी में कहीं उड़ न जाए इसलिए खुद को संभालते, फिर भी हवा में खेलते, ये दुबले पतले लड़के। बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम भी जाते, फिर भी वहाँ से खाली हाथ ही लौटते या असफल ही होते, ये दुबले पतले लड़के। निराधार शक के कारण जलील भी होते, फिर भी ये अपने आप को चुप रखते, दुबले पतले लड़के। शादी के बाद एक मोटी लड़की को भी झेलते, फिर भी स्वयं को समझाते, ये दुबले पतले लड़के। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण रचना